नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हम माननीय राजेंद्र त्यागी जी के पास हैं और आप सभी जानते हैं नगर निगम के भीष्म पितामह कहलाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी हाउस टैक्स के बारे में, जो हाउस टैक्स काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी उसकी, और वो अब अंतिम पड़ाव में है। अपने 15 जनवरी उसकी डेट है। वैसे ये हमारे गाजियाबाद का दुर्भाग्य रहा कि हमें सुनीता दयाल मैडम जैसी कहते हैं महापौर मिली। ये हमारा दुर्भाग्य था गाजियाबाद का। दुर्भाग्य इस कारण बोलूँगा, जब से महापौर जी आई हैं तब से विकास कार्य तो इतने हुए नहीं हैं। और जो कहते हैं हाउस टैक्स का वृद्धि दर था, उसको बड़े धूर्त तरीके से उसको पहले पास किया गया, फिर उसको निरस्त किया गया। निरस्त करने के बाद भी महापौर मैडम बार बार बोलती गई कि क्या कहते हैं इसको निरस्त कर दिया गया है, लेकिन आज तक भी सभी नागरिकों के पास, जितने भी गाजियाबाद के निवासी हैं, उनके पास बढ़ा हुआ टैक्स ही आ रहा है। तो दोहरा चेहरा है महापौर जी का, मैं यही बोलूँगा मैं। और आज मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर, आपने मुझे समय दिया। मैं आपसे क्योंकि अंतिम पड़ाव में है हमारा केस, तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस ही रखूंगा आपके समक्ष। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक लांछन इन्होंने लगाया कि आपकी तरफ से डिले हो रहा है, इसके बारे में बताइए आप। नहीं, ये लांछन अगर नगर निगम लगा रहा है तो गलत है। जी जी। अब तक हो ये रहा था कि जब भी हाई कोर्ट में केस लगता था, फर्स्ट हाफ में नगर निगम के वकील उपस्थित ही नहीं होते थे। अच्छा। तो केस स्वाभाविक दृष्टि से सेकंड हाफ के लिए रख दिया जाता था कि सेकंड हाफ में देखेंगे। जी जी। और सेकंड हाफ में नंबर ही नहीं आता था। अच्छा अच्छा। ये स्ट्रेटजी थी नगर निगम के वकीलों की कि फर्स्ट हाफ में एब्सेंट हो जाओ, हाँ हाँ और सेकंड हाफ में नंबर ही नहीं आएगा, हाँ हाँ। तो सुनवाई नहीं हो पाएगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोर्ट का दोष है। ये तो हमने लगाया था जी जी। कि नगर निगम के जो एडवोकेट्स हैं वो जानबूझ के फर्स्ट हाफ में अपीयर नहीं होते। हाँ। केवल एक डेट पर हमारे एडवोकेट्स नहीं पहुंचे, हाँ हाँ। जिसमें हमारे जो जूनियर एडवोकेट हैं उनकी खुद की शादी थी, और हमारे सीनियर एडवोकेट भी अपनी एक बहुत खास रिलेशन में शादी में गए हुए थे, और अपने जूनियर की शादी में जी गए थे। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस डेट पे मैं नहीं रहूँगा। तो ये कोई जानबूझ के अवॉइड करने वाली डेट नहीं थी, ये व्यवहारिक कठिनाई थी। हाँ। और जो इससे पहली डेट लगी उसमें केस सुनवाई पे आया। लंच से पहले 12:40 पर ये केस जो अभी लास्ट डेट को 12:40 पे टेकअप हुआ। और कोर्ट ने ये कहा कि देखिए सेकंड हाफ में हम नहीं बैठेंगे, और अब 1 बजे लंच होना है, 12:40 पे टेकअप हो रहा है, हम दोनों पक्षों को सुनना है जी। अब पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए इसको बाद में सुनेंगे। तो हमारे सीनियर एडवोकेट ने मेंशन किया कि नेक्स्ट वीक में कोई डेट रख लीजिए, और इसको काफ़ी पुराना हो गया, अब इसको निपटा दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक में काफ़ी व्यस्तता है, इसलिए इसको अब छुट्टियों के बाद रखेंगे, और इसी कारण से ये 15 जनवरी रखा गया है। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। हम रेगुलर केस को वॉच कर रहे हैं, नगर निगम की हरकतों को भी वॉच कर रहे हैं, और नगर निगम जो डॉक्यूमेंट जमा करता है उनको भी वॉच कर रहे हैं। मैं तो ये साफ साफ कहना चाहूँगा कि नगर निगम ने अपने डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी और एडवोकेट्स के माध्यम से भी इस केस को लिंगर ऑन करने का काम किया है। जी जी। और उसका सीधा सा कारण है कि वो ये दिखाना चाहता है कि जनता तो टैक्स देना चाहती है, विरोध तो इन लोगों का है। अच्छा, मैं दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछूंगा आपसे कि कितना % टैक्स जमा हुआ होगा, क्योंकि मैं तो ये पता लगा कि बहुत ही कम लोगों ने टैक्स दिया है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार जी। जो लास्ट ईयर कलेक्शन था वो लगभग 300 करोड़ था। अच्छा। जो संपत्ति करों का पुरानी दरों से। हाँ, पुरानी दरों से 300 करोड़ था। और जब नगर निगम ने स्वयं 300 से 400% बढ़ा दिया, तो निश्चित रूप से जो बजट है, बजट में ये 900,000 करोड़ पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच गया। जब 3-4 गुना होगा तो कलेक्शन भी तो बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 900 या 1000 करोड़ के सापेक्ष 150 करोड़ जमा होना, हाँ,
कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नगर निगम की नहीं है, और इसमें भी बहुत मोटा अमाउंट सरकारी विभागों का है। अच्छा अच्छा, मतलब नगर निगम गुमराह कर रहा है कि हमारे हाँ पास जी, हाँ, कलेक्शन होगा सरकारी वो- विभागों का भी लगभग 30 करोड़ रुपया जो जमा हुआ है वो भी इसी में है। और नगर निगम ने लास्ट ईयर जीडीए से इंदिरापुरम टेक ओवर किया है। लोगों को मैसेज गए, इंदिरापुरम के लोगों को, तो लोगों ने भ्रम में भी, ना जानकारी में भी टैक्स पेमेंट किया है कि अब चलो, क्योंकि लास्ट ईयर कॉलोनी आई है और ये निगम का टैक्स तो देना ही पड़ेगा। देना ही। तो इस अनजाने में उन्होंने टैक्स दिए हैं। लेकिन आप अगर पूरे एज ए होल शहर की देखेंगे तो टैक्स के खिलाफ जनता में पूरा रोष है। रोज है अभी भी, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि आप 27 साल पार्षद रहे आप, तो इसमें आप मुझे बताइए, जैसे ये हमारी महापौर जी हैं, ये बड़ी हैं कि बोर्ड बड़ा है, किसको आप बड़ा मानते हैं? देखिए, क्योंकि अब मैं सर इसमें ये करूँगा कि क्योंकि इन्होंने जब इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं हम निरस्त करते हैं 30 जून को, तो जो निरस्त करने का था वो इनकी मर्जी से था कि बोर्ड के द्वारा ये निरस्त किया गया था? देखिए, जी जी मेयर 30 जून की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। जी। अध्यक्ष का काम होता है कि जो बोर्ड ने एक मत से पास किया है उसको अनाउंस करना। अच्छा। जो बोर्ड ने एक सर्वसम्मति से निरस्तीकरण का आदेश दिया कि हम सर्वसम्मति से निरस्त करते हैं, बोर्ड मेयर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेयर को इसके अलावा कोई मेयर अपना निर्णय नहीं ले सकती कि मैं अनाउंस नहीं करती। अच्छा जी। मेयर जब अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठती हैं तो वो बाउंड होती हैं कि बोर्ड जो भी निर्णय लेगा उसको अनाउंस करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो 30 जून की बैठक में जो सर्वसम्मति से, जिसमें जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, हाँ हाँ। जो फैसला बोर्ड ने लिया था वो उसको अनाउंस करने का काम महापौर जी के द्वारा किया गया। अपनी फेसबुक पे भी उन्होंने उस निर्णय को डाला, अखबारों में को भी उन्होंने, और अपनी बाइट्स दी, वो भी सारी जनता के सामने हैं। लेकिन मेयर ने बोर्ड के निर्णय को आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कराया। ये एक सवाल आज तक भी खड़ा हुआ है। और बार बार ये बोला जा रहा है कि पुराना वाला है, नया वाला निरस्त कर दिया है, लेकिन आज भी जो बिल आ रहे हैं सभी के पास वो नए से आ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है, इस वक्त मेरे पास मिनट्स एंड मीटिंग है 30 जून की, जो इस 30 जून की मिनट्स एंड मीटिंग के लिए आपको बता दूं, इसके लिए सभी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, और कुछ जो पार्षदगण थे उन्होंने इस 3 दिन तक धरना भी दिया और तब भी ये नहीं दी गई। इसमें एक लाइन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसके जानकार हैं अच्छे। इन्होंने लास्ट में मेयर साहिबा ने इसमें लिखा हुआ है, प्रशासनिक असहमति के पश्चात भी माननीय सदन में ने सर्वसम्मति से संपत्ति कर दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। ये प्रशासनिक असहमति, मतलब जब बोर्ड भी बड़ा है तो प्रशासनिक कहां से आ गया सर? जब बोर्ड में कोई चर्चा होती है किसी भी प्रस्ताव पे, प्रशासनिक अधिकारियों की असहमति हो सकती है, स्वाभाविक है। वो अपना विचार रखेंगे, नगर आयुक्त जो सचिव है नगर। लेकिन प्रशासनिक असहमति का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड उनके हिसाब से निर्णय लेगा। अच्छा। बोर्ड अपने हिसाब से गुण और दोष के आधार पे, जनता की भावनाओं के आधार पे, व्यवहारिकता एक दृष्टिकोण है उसके आधार पर निर्णय लेता है। 30 जून की बैठक में जिसमें माननीय सांसद और विधायक गण भी मौजूद थे, मंत्री जी भी मौजूद थे, सुनील शर्मा जी, सबकी उपस्थिति में निर्णय हुआ। काफी विचार विमर्श के बाद हुआ, और बोर्ड का एकमात्र एजेंडा था एक लाइन का, बढ़ी हुई संपत्ति करों की दरों पर चर्चा। तो चर्चा के उपरांत बोर्ड ने अपना निर्णय दिया कि ये निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त कर दिया। मेयर ने अनाउंस किया, अपने फेसबुक अकाउंट पे भी मेयर ने डाल दिया। लेकिन आज तक भी नगर आयुक्त को उन्होंने इन राइटिंग कोई आदेश पारित नहीं किए कि बोर्ड ने ये निर्णय ले लिया है, लिहाजा अब कोई भी नई दरों से बिल जारी ना किया जाए। इस पूरे साल में लगातार नई दरों से ही बिल अब तक भी जा रहे हैं। आ रहे हैं, बिल्कुल।
पुरानी दरों से एक भी बिल इस साल में जारी नहीं हुआ। मैं और आपको खुलासा कर दूं, मुझे अधिकारियों ने बताया कि जो मई में जो कंप्यूटर में जो सेटअप होता है, जिससे टैक्स के बिल रेज होते हैं, वो ही नई दरों के हिसाब से ही बनवाया गया था। अच्छा अच्छा। तो उससे पुरानी दरों का बिल जारी नहीं हो सकता। नहीं जारी होता। तो जब इनका सारा ढांचा ही नई दरों के हिसाब से डेवलप करा लिया इन्होंने मई में, और उससे बिल जा रहे हैं, तो इस पूरे साल में पुरानी दरों का एक भी बिल किसी भी नागरिक को जारी नहीं हुआ, सारा नए रेट से जारी हुआ। तो मेयर यहाँ लोगों को गुमराह करने का काम कर रही हैं। उनका दायित्व था, क्योंकि बोर्ड ने बढ़ी हुई दरों को निरस्त कर दिया है, तो बोर्ड का सम्मान रखते हुए वो नगर आयुक्त को और कर निर्धारण अधिकारियों को और जोनल प्रभारियों को ये अपना चिट्ठी के माध्यम से कहते हैं कि आज के बाद कोई भी बढ़ी हुई दरों से बिल जारी ना किया जाए। जी जी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जिसका खामियाजा है कि अधिकारी, जोनल प्रभारी, कर निर्धारण अधिकारी लगातार नई दरों पर ही बिल लोगों को भेज रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं उनको जमा करने के लिए। बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि मेयर सामने तो कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा है, कहती हैं कि मैं बढ़ी हुई दरों के खिलाफ हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेयर अधिकारियों के साथ हैं। वो डबल रोल में हैं। और उसका एक सीधा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि नगर निगम के इतिहास में आज तक सितंबर के बाद 20% की छूट कभी नहीं बढ़ाई गई। जी जी। क्योंकि लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, बढ़ी हुई दरों के खिलाफ हैं, इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए, उन पे दबाव बनाने के लिए कि देखिए 20% की छूट मिल रही है, जमा कर दो। बार बार 20% की छूट को बढ़ाया गया, छूट का लालच दे रही हैं। उसको बढ़ाया गया, और अब 31 दिसंबर तक 20% की छूट लागू है। मुझे लगता है ये जनवरी में भी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन नगर निगम के इतिहास में पहली बार है जब सितंबर के बाद 20% की छूट बढ़ी है, और उसका कारण केवल और केवल एक है कि जनता टैक्स जमा नहीं कर रही है, उसको 20% छूट का लालच देकर ये टैक्स जमा करना चाहते हैं। जनता बहुत समझदार है, वो 300-400% बढ़ी हुई दरों का भुगतान किसी हालत में नहीं करना चाहती। जनता में बहुत रोष है, और मेयर इस बात को नहीं समझ पा रही हैं या जानबूझ के समझना नहीं चाह रही हैं। मैं तो बोलूंगा सर, उनकी समझ ही कम है। और फिर मैं आपको बोलूंगा गाजियाबाद का दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे इतिहास में मेयर मिली हैं। देखिए, मैं आप क्या कह रहे हैं तो आप जाने। जी जी। मेरा कहना यह है कि मेयर का बहुत इंपॉर्टेंट दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता के हितों की रक्षा करने का काम मेयर और बोर्ड का है, और सरकारी निर्देशों का पालन करने का काम अधिकारियों का है। तो मेयर को अपना काम करना है या अधिकारियों का करना है? अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि मई में ही इन्होंने अपना वो क्या सॉफ्टवेयर बना दिया था बढ़ी हुई दरों से, ठीक है, तो क्या कहते मतलब तानाशाही चल रही है पूरे। देखिए, अब ये तो मैं तानाशाही कहूं या क्या कहूं, मैं तो सीधा ये कहना चाहता हूं, जब इनका सॉफ्टवेयर ही इस साल पुरानी दरों से है ही नहीं, सारा नई दरों से है, तो बोर्ड के निर्णय का क्या हुआ? जी जी, बिल्कुल सही है। बोर्ड के निर्णय का मतलब क्या हुआ? और मेयर ने क्या किया? बोर्ड के निर्णय को इंप्लीमेंट कराने के लिए मेयर ने क्या स्टेप उठाए? मतलब जनता को मेयर साहिबा ने गुमराह करने के अलावा, उनकी आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। एक तरफ बोल रही है कि निरस्त कर दिया गया है, दूसरी तरफ बार बार बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। मैं आपसे अब अंतिम प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। मैं 15 जनवरी को डेट हमें मिल गई है, और इसमें मतलब हमारा केस आपने बोला कि बहुत ही मजबूत है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जी जी, अगर हमारा केस मजबूत ना होता तो इतना लंबा ना चलता। 2 बार लगभग 1-1 घंटे की बहस हमारे सीनियर एडवोकेट कर चुके हैं कोर्ट में खड़े होकर, और उसी से प्रभावित होकर नगर निगम ने एक बहुत लंबा चौड़ा एक काउंटर एफिडेविट जमा किया, जिसका जवाब भी हम सबमिट कर चुके हैं। निश्चित रूप से, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता के पक्ष में फैसला आएगा। बाकी तो देखिए कोर्ट के ऊपर है,
कोर्ट ही फैसला तो कोर्ट को ही करना है, लेकिन अगर हमारा केस कमज़ोर होता तो पहली दूसरी तीसरी डेट पे ये समाप्त हो गया होता। हर वीक एज फ्रेश केस लिस्ट किया जा रहा है, वरना जिस केस को कोर्ट महत्व नहीं देती है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। इसकी लगातार एज फ्रेश हर वीक डेट लग रही है। जी देखिए 15 जून को वैसे 15 जनवरी को वैसे फैसला आ जाएगा, नहीं तो इस क्या कहते हैं 15 दूसरी डेट मिलती, मतलब इसमें 1-2 डेट में हमारा अंतिम फैसला आने वाला है। और हमें ये याद रखना है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और जो झूठे लोग हैं वो हारते हैं। और जिस प्रकार से झूठ बोला गया, गुमराह किया गया हमारी मेयर साहिबा के द्वारा कि पिक्चर में तो सामने जब आएंगी पब्लिक के तब तो बोलते गई मैडम कि निरस्त कर दिया गया है, और पीछे अधिकारियों ने वही पुराने उससे जारी किया। मतलब या तो अधिकारियों के बीच मेयर साहिबा की चल नहीं रही है या मेयर साहिबा झूठ बोल रही हैं। मैं आपका धन्यवाद करूंगा सर, आपने मुझे समय दिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।